नमस्कार, आप देख रहे हो मेरो पहाड़ की चुनावी हलचल। मैं आपके साथ नवीन भट्ट। इस टाइम में पंचायती चुनाव चल रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिनका पूरे उत्तराखंड में एक नाम है, पूरन सिंह फर्त्याल जी, पूर्व विधायक। सर का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। सर, 2019 में आपने जिला पंचायत सदस्य की कई सीटें आपने निकाली थी। सर, इस बार क्या समीकरण देखने को मिल रहा है? 2019 में जैसे आपने सही प्रश्न में से पूछा, 2019 में जो जिला पंचायत की रायशुमारी हुई थी, मैं सिटिंग विधायक था और मेरे साथ मिलके रायशुमारी हुई और उसमें मैंने जो रिक्त सीट और जो अधिकृत सीट थी, तो लगभग सभी 9 के 9 मेरे समर्पित लोग आए थे। 9 में से 100% रिजल्ट था और ब्लॉक प्रमुख मेरे हिसाब से टिकट दिए थे, 3 के 3 ब्लॉक प्रमुख मेरी विधानसभा में थे। जिला पंचायत अध्यक्ष में निर्विरोध बना के लाया था। ये पहला इतिहास है चंपावत जिले का। आज जो वर्तमान में 2025 में जो पंचायत चुनाव हुई है, उसमें जो टिकट वितरण वगैरह वगैरह किया, पार्टी ने मेरे से कोई रायशुमारी नहीं की। और उसके बाद भी जब टिकट वितरण किए, जिन लोगों ने विधानसभा में मेरा विरोध किया, भाजपा पर रहते हुए या वो कांग्रेस में थे, आज उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको टिकट उनने दिया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकृत प्रत्याशी इस विधानसभा में या कहीं पर भी मुझे नहीं लगता है कि जिनने हमारा विरोध किया है उनपे जीत पाएंगे, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है कि माननीय विधायक जी इस क्षेत्र के लिए लगातार ईमानदारी से विकास कार्यों में प्रयास करते हैं। जब 22 में चुनाव हुआ तो ये लोग विधायक जी के विपरीत में खड़े थे। आज उन्हीं लोगों को पार्टी गले लगाकर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जनता का आक्रोश ऐसा है, इनको जनता जीतने नहीं देगी, जो मेरे अपना अनुमान है। क्यों हमारा कार्यकर्ता जो 22 में जी जान मेहनत करी, उन पर बहुत आक्रोश है। पार्टी ने गलत लोगों को टिकट दिया है, ये तो पहली बात है। वर्तमान में मैं किसी भी सीट में चुनाव प्रचार में जा नहीं रहा हूं। न पार्टी ने मेरे से कहा है, न मेरे से पूछा है। तो मैं अपने आधार पर चल रहा हूं और मैं इतना जरूर जनता से लास्ट में अपील करूंगा, जिन जिन लोगों ने 2022 में लोहाघाट विधानसभा के प्रत्याशी का विरोध किया है, उन लोगों को किसी हालत पे आगे न आने दें। भी उठी है और आपकी रायशुमारी भी नहीं हुई इसमें, तो क्या समीकरण रहेंगे सर? इसमें तो पूरा स्पष्ट है कि जनता में बड़ा जोश खरोश है। ये सीट है लगातार, जब 96 में पंचायती राज एक्ट हुआ बना, तो पहली बार भाजपा कांग्रेस से और 2003 में भाजपा कांग्रेस को मैंने पराजित करके मैं एक स्वतंत्र प्रत्याशी था। दोनों बार मैंने भाजपा कांग्रेस या अन्य दलों को पटकनी देकर ये सीट मैंने जीती। और उसके बाद 2014 का जो लास्ट जनरल चुनाव हुआ, मेरी पत्नी ने करीब 6 कैंडिडेट थे, किसी की भी शायद जमानत बची या नहीं बची, बहुत लंबे अंतराल से इस सीट को जीता। क्योंकि उसमें जो वर्तमान में जिनकी धर्मपत्नी इस सीट से भाजपा प्रत्याशी है, उसकी माताजी और मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा और मेरी पत्नी लगभग 2000 वोटों से जीती। और जो ये सेकंड में रहे जोशी जी की माताजी, वो मात्र 1507 वोट लाई। और उसके बाद एक यहां पर आरक्षण सीट रही, एससी सीट रही, एससी में भी हमारे समर्थक की जीता। और इस जिला पंचायत में 5 चुनाव हुए लगातार। 4 जब मैंने भागे तो 4 के 4 हम जीते। एक चुनाव बड़ी मामूली अंतर 100 वोट से जीते। जो लास्ट चुनाव लड़ा उसमें सभी रिकॉर्ड हमने तोड़े। जनता हमारे साथ है, हमने लोगों के दुख दर्द में काम किया। आज जिस सीट को हमने लोगों की जमानत नहीं बची और हम एक तरफा जीते हैं, उस सीट में भी मुझे कमजोर करने के लिए पार्टी ने किसी दूसरे को दिया। ठीक है, पार्टी मुझे कमजोर कर रही है तो, लेकिन मैं कमजोर नहीं होगा। जनता ने कह दिया कि तो इसमें पार्टी कमजोर होगी, जबकि मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो मेरी विधानसभा में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत जीत के गई, मैं संयोजक था। अब जहां तक कहने का मतलब है, किसी नेता को किसी के क्षेत्र में ही कमजोर करने की साजिश करें, जिस नेता को 2022 में भाजपा के जिन लोगों ने कमजोर किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम, इसका साफ संदेश है कि हमें कमजोर कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में हम बड़ी मजबूती से चुनाव ये लड़ रहे हैं और एक तरफा चुनाव, और पहले जो 2000 वोटों से थे उससे भी लंबे अंतराल से हम जीते, क्योंकि जनता में भी आक्रोश है कि एक अच्छे लीडर को पार्टी पीछे करने जा रही है, जबकि हम पार्टी को हर हमेशा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री को हमने कभी भी कमजोर मजबूत करने, अब जो लोग मुख्यमंत्री के या संगठन मंत्री के परिक्रमा कर रहे हैं, उन लोगों ने जिनका कोई जनाधार नहीं, ऐसे लोगों को खड़ा किया है। और निश्चित तौर पर अतृप्त प्रत्याशियों बहुत ना के बराबर कोई जीता है धन बल के कारण, नहीं तो सामान्य प्रत्याशी जो लीडरशिप करेगा वो नहीं जीतेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। वो हमारे साथ पूरन सिंह फर्त्याल जी थे, पूर्व विधायक। इनका कहना है काफी नाराजगी है क्योंकि मेरी रायशुमारी नहीं करी और इस बार मेरी लड़की भी उठी है और भारी बहुमत वोटों से मेरी लड़की यहाँ से विजयी। तो देखते रहिए कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं नवीन भट्ट, चंपावत।